तो क्या हाल है ऑफिसर्स। आज का ये जो पेपर है वो आपको एसएससी सीजीएल का 20 अगस्त वाला पेपर है और ये शिफ्ट 3 वाला पेपर है। आपकी मेंस की तैयारी कैसे चल रही है, आपका प्री क्लियर हुआ, कितने मार्क्स आए, वो सारा कुछ आप नीचे कमेंट करके बताइए। और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इस सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 दिन, ए किसी काम को 2 दिन में कर लेता है। और बी जो है वो बी कैन डू 5 टाइम्स ऑफ सेम वर्क इन 15 डेज। अगर ये 5 टाइम्स है तो सिंगल काम, मतलब अगर ये 5 गुना है तो 1 गुना काम ये कितने दिन में कर लेगा। डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 5 से, यानी कि ये उसी काम को 3 दिन में कर लेता है। अगर इन दोनों की इफिशियंसी निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके यहाँ पे 6 लिखते हैं और यहाँ से इन दोनों की इफिशियंसी यहाँ पे आ जाएगी जो कि 3 और 2 है। सवाल में आगे कह रहा है कि व्हेन दे वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे, अगर ये लोग 10 दिन काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं एक दिन में, इफ दे वर्क टुगेदर then how many hours in addition to a day work in addition to a day's work will they require to complete the work। अब यहाँ पे इनकी इफिशियंसी 3 और 2 आ चुकी है और अगर यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे, किसी का भी निकाल लीजिए, अगर ए का निकाल ले तो ये 2 दिन में काम कर लेता है, इफिशियंसी 3 है और 10 घंटे काम करता है, तो ये टोटल वर्क आ गया। और सवाल में पूछ रहा है कि अगर ये दोनों काम करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर, तो कितने घंटे में ये एक दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3 + 2, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे ए की 3 है तो बी की 2 है, दोनों काम कर रहे हैं तो 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। दिन है आपको 1 और घंटा आपको निकालना है, मतलब घंटा नहीं निकालना है, ये आवर्स आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो निकल के आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे एच आ गया 12। और यहाँ पे पूछ रहा है कि और कितने ज़्यादा घंटे इन लोगों को लगेंगे, हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन। तो पहले तो ये लोग 10 घंटे काम कर ही रहे थे, यहाँ पे 12 आपने निकाल के लाया, तो 10 + 2 12 होता है, तो 2 घंटे और इन लोगों को काम करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इसमें कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 55.5 kg। ये नंबर नहीं पता कितने बच्चे यहाँ पे हैं, तो एक्स कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 55.5 kg है, जो कि ये एवरेज है। और कह रहा है कि अगर 4 बच्चे 4 स्टूडेंट्स विथ एवरेज वेट 60 kg ज्वाइन द क्लास, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजेज बाय 360 ग्राम्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इनिशियली इज, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। और कह रहा है कि अगर 60 एवरेज लेके 4 बच्चे और ऐड हो जाते हैं, ये 4 बच्चे और ऐड हो गए यहाँ पे 60 का एवरेज लेके, तो यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। 60 - 55.5 कितना होता है, 4.5, और कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, और 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पे 18 kg बच्चे यहाँ पे इंक्रीज हो गए। और सवाल में कह रहा है कि जो सारे बच्चे हैं उनका जो एवरेज इंक्रीज है, जो आपको एवरेज इंक्रीज है वो आपको 360 ग्राम का है। आपको तो पता होगा ना कि एवरेज जो निकालते हैं वो आपको एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर होता है, और यहाँ पे आपको नंबर निकालना है, तो ऊपर सम देख लीजिए कितना है, ये आपको 18 kg है, और नीचे आपको एवरेज लिखना है जो कि यहाँ पे 360 ग्राम है। ऊपर kg है, नीचे ग्राम है, आपको किसी एक को चेंज करना होगा। अगर आप ग्राम को kg में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आप 18 kg को चेंज करना चाहते हैं ग्राम में तो भी आपको ऊपर 1000 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50। तो ये जो यहाँ पे n की वैल्यू आई है ये आपको इनिशियल वाली नहीं है, ये आपको बाद वाली है, मतलब कि 4 बच्चे ऐड होने के बाद जो यहाँ पे नंबर आता है वो आपको 50 है। इनिशियल के लिए आपको 50 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 46, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 3 घंटे में चला जाता है और डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ आपको 1 घंटे में नीचे आ जाता है। हाउ मच टाइम विल दिस बोट टेक टू कवर 60 किलोमीटर ठहरे हुए पानी में। अगर यहाँ पे इसकी स्पीड निकाल लें तो x - y, क्योंकि यहाँ पे अप स्ट्रीम है तो स्पीड यहाँ पे निकल के आएगी 30/3, जो कि हो जाता है 10 किलोमीटर्स पर आवर। अगर यहाँ पे धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो x + y जो कि हो जाता है 30, क्योंकि यहाँ पे आवर्स जो है वो आपको 1 आवर है, और लौटेगा भी तो यहाँ पे 30 किलोमीटर ही ये लौटेगा। अगर यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है आप इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए, जो कि हो जाता है 20, और y की वैल्यू निकालनी है
तो आप यहाँ पे माइनस करके यानी कि 30 माइनस 10 करके 20 आ जाता है और बाई 2 करने पे यहाँ पे 10 आ जाता है। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई है। अब सवाल में पूछ रहा है कि इस बोट को कितना टाइम लगेगा 60 किलोमीटर ठहरे हुए पानी को कवर करने में। तो यहाँ पे जो दूरी है वो आपको 60 किलोमीटर है और जो स्पीड है नाव की, क्योंकि x यहाँ पे नाव की स्पीड है और y जो है वो आपको धारा की स्पीड है। नाव की स्पीड यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 से इसको डिवाइड कर देंगे जो कि हो जाएगा 3। ये आपको आवर्स में है जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। इस सवाल में आपको कह रहा है कि कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसका कि साइड आपको 3√7 है, यानी कि तीनों का साइड ही आपको 3√7 हो जाएगा। और कह रहा है कि P कोई पॉइंट है साइड BC पे, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको फिर से ड्रॉ करते हैं। एक आपको ये ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर से नहीं हुआ है। ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B, मतलब ट्रायंगल AB नहीं, मतलब पॉइंट ABC, जिसमें कि आपको जो साइड्स है उसका जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपको 3√7 है। और यहाँ पे कह रहा है कि P जो है वो कोई पॉइंट है BC के ऊपर सच दैट BP और PC जो है वो आपको 1:2 हो जाती है, यानी कि P कहीं यहाँ पे होगा और ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और द लेंथ ऑफ AP पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे AP को आप यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए और यही लेंथ आपसे AP की पूछी जा रही है। अब क्योंकि ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो भी कोण होगा, जो भी एंगल होगा वो आपको 60 डिग्री का होगा। जब यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये आपको 1:2 में डिवाइडेड है और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे BC की वैल्यू भी 3√7 होगी। और 3√7 को जब हम 1:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा 2√7। यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लगा देना है यहाँ पे कोसाइन रूल। आप में से बहुतों को पता होगा, अगर नहीं पता तो अब आप जान लीजिएगा। कोसाइन रूल यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे 60 डिग्री को लेके, और इसे लिखने का तरीका होता है cos 60 डिग्री। और इस एंगल के जो भी बगल में साइड्स हैं उसका पहले यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं। जैसे कि इसके बगल में 3√7 है तो यहाँ पे 3√7 का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं √7 के होल स्क्वायर को, और यहाँ पे फिर माइनस करना पड़ता है जो इस एंगल के सामने वाली भुजा होती है, जो यहाँ पे एंगल के सामने वाला साइड होता है, यानी कि AP स्क्वायर। डिवाइड करते हैं इसे, नीचे लिखते हैं 2 इंटू जो भी यहाँ पे बगल वाली साइड थी 60 के 3√7 और √7, 3√7 इंटू √7। इसे ही आपको सॉल्व करना है। cos 60 की वैल्यू आप में से हर किसी को पता होगा, ये 1/2 होती है। यहाँ पे 3√7 का होल स्क्वायर हो जाता है 63, √7 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर। AP को हमने यहाँ पे x मान लिया और नीचे हो जाता है ये आपको 42। इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 21 माइनस 63 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। अगर 5 सब्ट्रैक्ट किया जाता है फर्स्ट नंबर से और 6 जोड़ दिया जाता है सेकेंड नंबर में, तो रेशियो यहाँ पे हो जाता है 5:12। व्हाट वुड द रेशियो बिकम्स व्हेन 8 इज एडेड टू ईच नंबर। अगर दोनों ही नंबर्स में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। रेशियो यहाँ पे जो शुरू में दी गई थी वो आपको 2 थी बाय 3 था, और ऊपर x नीचे x लिखेंगे। पहले में 5 माइनस किया गया, दूसरे में 6 जोड़ा गया, तो जो रेशियो निकल के आया वो आपको 5/12 निकल के आया। इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 24x माइनस 60 इज इक्वल टू 15x प्लस 30। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे 2x था, ये 3x था, तो जो नंबर्स थे शुरू में वो आपको हो जाएगा 20 और 30। लेकिन सवाल में आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा जब यहाँ पे 8 हम लोग दोनों में ही जोड़ देते हैं। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28/38। इसे यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा, ऊपर कटेगा 14, नीचे आ जाएगा 19। 14:19 इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। ये ट्रिको का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। यहाँ पे 10, 13 और 10, 77 यहाँ पे दोनों का एडिशन यहाँ पे 13 और 77 का यहाँ पे 90 होता है। साथ ही यहाँ पे 36 और 54 का एडिशन यहाँ पे 90 होता है। तो ये और यहाँ पे बस बच गया 1045। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। यहाँ पे आपको ऊपर बच जाएगा 1, नीचे आपको हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 60 यानी कि 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर 60, यहाँ पे 3/4 माइनस 3/2 प्लस 2 हो जाएगा। इसे आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है जो कि हो जाएगा 1/8 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो है वो आपको मैंने छाड़ लिया है। और यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे हो जाएगा 1/2 इंटू 11 माइनस 6
जो कि दे देगा 1/10 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। सवाल में कह रहा है कि कोई एक लोन है जो कि रिटर्न कर दिया जाता है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब ये सवाल बहुत ही आसान है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 6534 देन द टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड। अगर यहाँ पे 10% दिया गया, इसका मतलब कि 1/10 हो गया, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 10 से 11 होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको हो जाएगा यहाँ पे 100 से 121। तो अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात कर ले तो सवाल में कह रहा है कि इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अगर ये 121 है तो ये भी आपको 121 होना चाहिए। इसके लिए आपको इंटू 11 करना होगा, और जब यहाँ पे इंटू 11 हुआ है तो यहाँ भी आपको इंटू 11 करना होगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 110, 121, 121 और यहाँ पे 100। अब जाके यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको यहाँ पे इक्वल हो गई है। सवाल में पूछ रहा है कि तो टोटल इंटरेस्ट क्या है जो कि यहाँ पे चार्ज किया गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 210 और इंस्टॉलमेंट को ऐड करने पे आ जाएगा 242। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो आपको 242 माइनस 210 है, जो कि हो जाएगा 32, और 32 की वैल्यू ही निकालनी है। जो ईच इंस्टॉलमेंट है वो आपको 121 है मेरे अकॉर्डिंग, और सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6534 है, यानी कि 121 की वैल्यू 6534 दी गई है। और निकालना है यहाँ पे 32 इंटू 32 कर देंगे बाय 121 हो जाएगा। यहाँ पे ये 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 हो गया, ऊपर वाला हो गया आपको 594। फिर से यहाँ पे इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54। 54 इंटू 32 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट हैं वो आपको अलग अलग हैं, तो 4 दूनी 8 होता है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे आपको 8 होगी, जो कि ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ये सवाल भी बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है, और आपको अगर एक फॉर्मूला पता हो तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। आप ये याद कर लीजिए, या फिर अगर आपको याद है तो बेहतर है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc, माफ़ कीजिएगा, माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3xz। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो आप इसे कहीं अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अब यहाँ से आपको बस वैल्यू पुट कर देना है जो भी सवाल के अंदर दिया गया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं पता, इसे आप ऐसे ही यहाँ पे लिख लीजिए जैसा यहाँ पे दिया गया है। माइनस 3xyz यानी कि 3 इंटू माइनस 16 हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 48 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे दिया गया है 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू, मैंने सबसे कॉमन ले लिया है 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 135 माइनस 48 इज इक्वल टू 87। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13 रूट अंडर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर 87, जो कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू है, प्लस 13 कर देंगे, जो कि हो जाएगा रूट 100, जो कि हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल जहाँ पे कि आपको बॉड मास लगाना होता है। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले करेंगे ऑफ, और अगर ब्रैकेट है तो उसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 डिवाइडेड 8 माइनस 15 डिवाइडेड 10 माइनस 6 डिवाइडेड 5 इंटू माइनस 4। फर्दर इसे सॉल्व करने पे 1 माइनस 1.5, क्योंकि यहाँ पे बाय 10 था, माइनस 6 बाय 5 इंटू माइनस 4। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 24 बाय 5 माइनस 0.5, जो कि हो जाएगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 24 बाय 5 माइनस 1 बाय 2। यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे 48 माइनस 5 बाय 10, जो कि हो जाता है 43 बाय 10। इसे यहाँ पे लिखेंगे 4/3 बाय 10, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। यहाँ पे बस आपको थीटा की वैल्यूज़ देती रहनी है, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 यहाँ पे हो जाएगा 3/4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 4। इसे यहाँ पे सॉल्व करके आपको आ जाएगा 3/8 प्लस 2 इज इक्वल टू 19/8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। इसमें कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगुलर
प्लॉट है जिसका कि साइड 12, 35, 37 है और ये आपको ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ पे हम लोग इसे एक ट्रायंगल बना लें तो ये आपको 35 है, ये 12 है, तो ये 37 होता है। और जो इसका एरिया है वो आपको इक्वल दिया गया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के। अगर यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, और जो ये रेक्टेंगुलर आयताकार फील्ड है इसका जो साइड है वो आपको 7:3 में है। अगर ये 7x है तो ये 3x होगा। अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल के एरिया की हम लोग बात कर ले तो ये आपको हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 35 गुना 6 हो जाता है 210। और अगर एक रेक्टेंगल के एरिया की बात कर ले तो ये हो जाता है आपको 7 या 21x²। और क्योंकि इसका एरिया बराबर है तो ये आपको इक्वल टू 210 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू √10। तो इस फील्ड का पेरीमीटर पूछ रहा है तो जो हो जाएगा 2 इंटू 10x, और यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है तो हो जाएगा 20√10, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि AB जो है वो कोई एक कॉर्ड है किसी सर्कल का। अगर कोई एक यहाँ पे सर्कल है तो इसका AB जो है वो कोई एक कॉर्ड है। अगर यहाँ पे AB हम लोग ड्रॉ करें, AB एक कॉर्ड है, ये आपको A और ये आपको B है, ये सेंटर है। और सवाल में कह रहा है कि O एक सेंटर है एंड P इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अगर P हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि APB की वैल्यू जो है, APB की वैल्यू जो होगी वो आपको 122 डिग्री की होगी। अगर हम लोग यहाँ पे इससे इसको मिला दें और यहाँ पे हम लोग इससे इसको मिला दें तो सवाल में कह रहा है कि अगर ये 122 डिग्री है तो OAB की वैल्यू बतानी है। यानी कि OAB आपको ये हो गया, ये आपको OA हो गया, ये आपको OB हो गया जो कि सेंटर से मिला हुआ है। तो OAB की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे P इसे मान लिया तो ये आपको सवाल के अकॉर्डिंग 122 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका 122 डिग्री हो गया तो यहाँ पे नीचे वाला जो है वो आपको 2 गुना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 244 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपको 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक ही एंगल है वो आपको 244 हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये फिगर जो है वो गलत है। इसका मतलब ये है कि जो P होगी वो आपको कहीं नीचे साइड में होगा। और अगर हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे, अगर P हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कहीं P है, ये आपको P पॉइंट है, ये कोई T पॉइंट आप मान लीजिए। जब बन गया है तो फिर मिटाना कैसा। और वैसे भी यहाँ पे इस T पॉइंट का काम पड़ने वाला है। APB की वैल्यू यहाँ पे 122 डिग्री है। और अगर यहाँ पे APB 122 डिग्री है तो सामने वाला जो है वो आपको 180 - 122 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अगर हम लोग ATBP की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा 58 डिग्री। और जब ये 58 डिग्री है तब आपका ये बन जाएगा 116 डिग्री। और जब ये 116 डिग्री है और ये आपका सेंटर था तो ये जो साइड है और ये जो साइड है वो आपको बराबर होगी। तो जो भी यहाँ पे एंगल बच गया 180 - 116 करने पर, उस पे आप नीचे बाय 2 कर देंगे, यानी कि 180 - 116 आपका हो जाता है 64 और 64/2 आपका हो जाता है 32। और यही आपसे सवाल के अंदर पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 3। सवाल में दिया गया है कि द MB मतलब मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5320। इट इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, द फर्स्ट बीइंग 15%, पहला जो है वो आपको 15% का है, एंड द सेकेंड एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ द फर्स्ट। मतलब कि 15% का 20% हम लोग निकालेंगे तो वही डिस्काउंट यहाँ पे दूसरी बार मिल रहा है। तो 15% का 20% हो जाता है 3%। तो यहाँ पे लिख लेंगे +3% और माइनस कर देंगे 15 × 3/100 जो कि हो जाता है 45/100, जो कि दे देगा आपको 0.45। ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको दे देगा 17 + 0.55। ये आपको ओवरऑल डिस्काउंट है। सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे 5320, तो यहाँ पे MP था, और जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपको 100 - 17.55 होगा, यानी कि 82.45 होगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे हम लोग 100 लिख ही देते हैं, और एक परसेंटेज वाला था तो इससे नीचे यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अब शायद मुझे इसे सॉल्व करना आपको नहीं बताना पड़ेगा, और ये आपको वैल्यू भी जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेट करके आएगी। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपको कुछ निकल के आएगा 4386.34, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है।
आप इसे सॉल्व करके वेरीफाई कर लीजिए। इस ट्रिगो के सवाल में कह रहा है कि sec 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री दे देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1/4 माइनस 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4 इंटू 3/4 माइनस 2, ये कट जाएगा तो 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज्ड बाय 10%। अगर कोई एक सोने का सिक्का है 1 ग्राम का, उसकी जो प्राइस है वो आपको 10% डिक्रीज हो जाती है। 10% डिक्रीज होने का मतलब ये है कि 10% होता है 1/10 और डिक्रीज हो रहा है तो आपको 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x इंटू 9/10 कर लेते हैं। फिर कह रहा है 10% जो है वो आपको प्राइस डिक्रीज हो रहा है सोमवार को और इंक्रीज हो रहा है 20% मंगलवार को। मंगलवार को फिर से इंक्रीज हुआ तो इंटू यहाँ पे कर लेंगे 6/5, क्योंकि 20% आपको 1/5 होता है। फिर यहाँ पे इंटू कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि फिर से ये बढ़ता है 8% बुधवार को, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 27/25 इंटू 5% इंक्रीज इन थर्सडे, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/20। और जो फाइनल प्राइस है उसमें कह रहा है कि ये हो जाता है 5511.24, मतलब इक्वल टू 5511.24। अब इसे आप जब यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आपको निकल के आ जाएगा 4500। आप इसे सॉल्व करके मुझे कंफर्म कीजिए। इस सवाल में आपसे x की कोफिशिएंट पूछी जा रही है और यहाँ पे आपको 3x माइनस 4 क्यूब मतलब होल क्यूब दिया गया है, यानी कि आप इसे देखें a माइनस बी का होल क्यूब। इस तरह से इसे आप देखें। अगर आपसे मैं पूछूं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है तो आपका जवाब आएगा ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और फिर से मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट कब मिलता है तो आपका जवाब आएगा कि इसके अंदर मुझे बस एक जगह है जहां पे कि x का कोफिशिएंट मिलता है, जो कि हो जाएगा 3ab²। बस यही एक जगह है जहां पे कि आपको x का कोफिशिएंट आपको मिलेगा। बस इसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। 3x आपका a हो गया, 4 आपका b हो गया। इसे आप जब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 3x इंटू 16, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 16 नमा 144 और 144 x है और आपसे x का कोफिशिएंट पूछ रहा था जो कि यहाँ पे है 144, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ये DI का सवाल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस साल यानी कि किस ईयर जो सेल है वो आपको 80% या फिर उससे ज्यादा है लेकिन 90% से कम है अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन से कंपेयर कर लें तो यहाँ पे जो भी सेल है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन से 80% ज्यादा हो या फिर 80% हो या फिर 90% से कम हो। अगर यहाँ पे 2015 की बात कर लें, इसका अगर 80% निकालेंगे 1250 का तो ये आपको हो जाता है 1000 और अगर 90% निकालेंगे तो वो आपको हो जाता है 1125। अगर सेल की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है तो ये आपका आंसर हो सकता है, यानी कि 2015 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप नीचे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे चेक करना होगा। हालांकि आप यहाँ पे जब आपका 2015 आ चुका है तो फिर यहाँ पे आप 2016 और बस 2019 को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा ही करके दिखा देता हूँ। 2015 के अंदर आपने देखा कि ये आपको 80% 1000 है, 90% 1125 है। 2016 के अंदर जो 80% है 1400 का वो हो जाएगा 112, 10 बैठा देंगे आगे, और 90% अगर देखेंगे तो ये हो जाता है 1260। तो 1260 से कम की वैल्यू सेल की तो यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ पे फिर से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 2015 आपका आ रहा था, 2016 आपका नहीं आ रहा था। अब 15 आपका बस एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। हालांकि आप फिर से यहाँ पे 2019 को यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। 1600 का 80% 1280 हो जाएगा और इसी का 90% 144 और 10 आगे बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 1390। इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो ये आपका सही आंसर है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल PQR, और EF जो है वो आपको E and F आर ऑन साइड PQ and PR। यहाँ पे कहीं E होगा, यहाँ पे कोई कहीं F होगा, सच दैट EF इज पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल भी है, सवाल और भी आसान हो गया। टू QR अगर PE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल PQR और एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल PEF का। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5
और यहाँ पे 2 करेंगे बाय 2 और इसका जब यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेंगे तो यही आपका एरिया का भी रेशियो हो जाएगा ट्रायंगल PQR रेशियो ट्रायंगल PEF का। तो ये हो जाएगा 25/4 जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। सवाल में कह रहा है कि कोई 2 सर्किल हैं जिसका कि रेडियस 15 और 37 सेंटीमीटर है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये कोई 2 सर्कल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप फिगर थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपको कहीं ये है जो कि एक कॉमन कॉर्ड है, A और B जो है वो आपको कॉमन कॉर्ड है। यहाँ पे इसका ये रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। और अगर हम इस पॉइंट से A तक मिलाएंगे, इस पॉइंट से A तक मिलाएंगे तो ये आपको है 15 सेंटीमीटर, ये आपको है 37 सेंटीमीटर। और जो कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24, अगर AB की लंबाई 24 है और इस पॉइंट से मतलब सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे तो ये आपको कहीं बीच में काटेगा, तो ये आपको हो जाएगा 12 और नीचे वाला भी 12, यानी कि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको निकालने कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल, यानी कि अगर हम लोग इसे O मान लें, इसे O डैश मान लें, तो O डैश की ही लंबाई आपसे पूछी जा रही है सवाल के अंदर। अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 15 है एक 12 है, तो ये हो जाता है 9, ये सिंपल सा ट्रिपलेट है। और अगर एक 12 है एक 37 है तो ये हो जाता है 35। अभी आपने तुरंत किसी सवाल में देखा है। अब बस आपको यहाँ पे 9 और 35 को ऐड कर देना है जो कि हो जाता है 44 और ये ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। ये आपको DI का सवाल है जहां पे कि परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ABCDENF इन 5 सब्जेक्ट। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको आउट ऑफ 50 है, आउट ऑफ 150 है, 80 है, 75 है, आउट ऑफ 100 जो है वो जो दिया गया है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये सारा आपको परसेंटेज के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स BCDNF इन मैथ्स, यानी कि BCDNF मैथ्स में पूछ रहा है, यानी कि 92, 80, 74 एंड 84। तो इन सबका जब आप यहाँ पे एडिशन निकालेंगे, जब आप यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाता है 330। लेकिन ध्यान ये रखिए ये आपको सारा परसेंटेज में था। तो 330/4 करेंगे क्योंकि यहाँ पे एवरेज निकालना है। यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं और ये आपको आउट ऑफ 150 है, तो आपको यहाँ पे इंटू 150% करना पड़ेगा, मतलब कि नीचे बाय 100 करना पड़ेगा। इसे आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 123.75। आप इसे पूरा सॉल्व कीजिए और फिर से मुझे कंफर्म कीजिए। मुझे लगता नहीं है कि आपको मुझे ये करना सिखाना होगा। मेरा पर्पस बस ये है कि आप अगर किसी सवाल में फंस रहे हैं या फिर उसका कोई शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है तो वो मैं आपको बता दूं। ये आपको कोई 6 अंकों की संख्या दी गई है और ये कह रहा है कि 7, 11, 13। ये आपको पता होगा ये आपको 1001 होता है, यानी कि अगर कोई 6 अंकों की संख्या है तो वो अपने आप को रिपीट करती है 3 नंबर्स के बाद। यानी कि अगर आपको कोई नंबर है ABC, अगर ये फिर से ABC हो गया मतलब कि ये आपको 1001 से डिवाइड होगा। सवाल में दिया गया है 823P2Q। इसका मतलब ये है कि जो P और Q है वो आपको 8 और 3 होगा, 823 और 823 यही होगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस Q, यानी कि 8 में से 3 जब जाएगा तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है जो कि हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंसर जो होगा वो आपको 5 हो जाएगा। ये आपको फिर से DI का सवाल है, पूछ रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स एक्सीड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स बाय मोर देन 500। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आपको बस इससे इसको माइनस कर देना है और जहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। ईस्ट में अगर देखेंगे 2375 माइनस 1650 करेंगे तो फीमेल्स यहाँ पे 500 से ज़्यादा है, तो ईस्ट आपका आंसर हो सकता है। वहीं अगर नॉर्थ की बात कर लें 2651 माइनस 1075 ये भी होगा। 1520 माइनस 1280 आपको 500 से ज़्यादा नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1085 ये तो कम है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। और 690 और 859 आपको ये भी नहीं होगा। यानी कि आपको जो आंसर होगा वो आपको ईस्ट एंड नॉर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये आपको DI का फिर से वही सवाल है जो कि आपने अभी पीछे देखा था। यहाँ पे आपको आउट ऑफ 50, 150, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 75 है। तो आपको ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। सवाल जब आप बना रहे होंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आउट ऑफ 100 नहीं है, गलती यहीं पे होने का चांस रहता है। सवाल में अगर देखेंगे तो पूछ रहा है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स F इन इंग्लिश, F यहाँ पे है, F इन इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स A इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिंदी। ये आपको आउट ऑफ 50 है तो 70 इंटू 50/100 करना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा 35। ठीक ऐसे ही आपको 15 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा 135 और ये आपको हो जाएगा 52 और ये आपको हो जाएगा 48। फिर नीचे देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 36
ये हो जाएगा 52, क्योंकि यहाँ पे भी 65 था, यहाँ भी 65 था, और ये आपको हो जाएगा 45। जब ऊपर वाले को 35, 135, 52, 48 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 270, और 36, 52 और 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 133। अब इसी का परसेंटेज निकालना है तो 133 बाय 270 इंटू 100 हो जाएगा। और इसे जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 27 गुना 5 होता है 135, ये यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 27 पचे 135 होता है, तो 50 से थोड़ी से कम वाली वैल्यू यहाँ पे जो है वो आपको आंसर होगी। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 49 एक में तो है और बाकी में 49 है नहीं, तो यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि हरि जो है वो किसी सामान को अगर बेचता है तो उसे 8% का हानि होता है, यानी कि लॉस होता है, यानी कि 92 हो गया वो 100 माइनस 8। और अगर वो 300 ज्यादा में बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो आपको 4% का होता है, यानी कि 100 प्लस 4 104। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको 12% का है, और सवाल के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो आपको 300% का है। और सीपी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 300 इंटू 100 बाय 12। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 से ये कट जाएगा, 12 से कटेगा 25, और 25 गुना 100 हो जाएगा 2500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। इस सवाल में x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दी गई है जो कि 316 है, और पूछ रहा है कि x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये सवाल में सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे पहले से चेक कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम लोगों ने 7 डाली, y की वैल्यू हम लोगों ने 3 डाली, तो यहाँ पे 4 तो हो रहा है। x क्यूब होता है 343 और y क्यूब यानी कि 3 क्यूब हो जाता है 27। इसे यहाँ पे माइनस करने पे हो जाएगा 316। तो इससे ये कंफर्म है कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 है, और यही इसका शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है। अगर आपके दिमाग में ये वैल्यू क्लिक कर जाए तो 7 टू दी पावर 4 हो जाता है 2401, और y टू दी पावर 4 हो जाता है, यानी कि 27 गुना 3 हो जाएगा 81। इसे यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2320, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। अगर कोई सवाल आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप उसका आंसर जानना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एग्जाम निकालो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत पहुंचती है।